विपिन शर्मा जी, ये नारेबाजी जो हो रही है वो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री अडानी अंबानी राज की कब्र खुदेगी, है ना, जेएनयू की धरती पर खुदेगी, ये नारेबाजी एक तरफ है। लेकिन ये जो फैसला आया या जमानत खारिज की गई, याचिका खारिज कर दी गई, ये तो अदालत का फैसला था ना। आप विरोध कर रहे हैं या फिर सरकार के खिलाफ आपका विरोध नहीं है। मैं ये समझूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उनके आप खिलाफ में हैं, उनके आप खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट आपकी नजरों में बिल्कुल नाकारा है। सुप्रीम कोर्ट की आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं। मनीषा जी धन्यवाद। देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है और मैं अपने विचार रखूंगा संक्षेप में, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अंसारी साहब और महेश जी, आप लोग बड़े सुलझे हुए बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपने अपने राजनीतिक दल के, कि देश संविधान से भी चलेगा और साथ साथ हम लोग ये सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। यहाँ पर हम लोग हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करते, सब एक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जब हम बात करते हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो जो ये जितनी संस्थाएं हैं और खास तौर पे हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, वहां का अगर कोई फैसला आता है तो कोई किंतु परंतु नहीं, आपको वो सर्वोपरि मानना पड़ेगा। उसके पीछे भी कारण दिया गया कि दे आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग। उमर खालिद की बात करें, शर्जील इमाम की बात करें कि दे वर द मेन कॉन्स्पिरेटर्स, वहां पर जिसके कारण इनकी जमानत को खारिज करा गया। और उसके बाद अगर जेएनयू में ये 57 साल पुरानी संस्था है, कितनी प्रीमियर विश्वविद्यालय है, तो उसमें अगर ऐसे नारे लग रहे हैं और यहां पर आप एक तरफ बात करते हैं कि आप लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की किताबें लेके जाते हैं, निश्चित बात है हम सर्वोपरि मानते हैं संविधान को और सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन संविधान आपको यह भी सीख देता है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो सरकार चुनी गई है, और जो भी है, हम तो चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष उनकी भी सुरक्षा महफूज रहे, हमेशा महफूज रहे, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ये सबका सम्मान करना है। तो ये देश को आप ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये कैसी नजीर पेश हो रही है। उस आप 2016 में जब नारे लगे गए थे, तो क्या वो देशद्रोही वाले नारे थे नहीं, कि अगर आप अपने हिंदुस्तान के बारे में ऐसी बात करेंगे, हर एक नागरिक से अपेक्षा करी जाती है कि आप, ठीक है, इसका जवाब अंसारी साहब देंगे। लेकिन ठीक है विपिन वर्मा जी, मैं आऊंगी, विपिन शर्मा जी मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ आरके सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। आरके सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। लेकिन ये जो नारेबाजी है ये वाकई में गलत है। इसमें जो नारे दिए गए हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी, अडानी अंबानी राज की कब्र खुदेगी, जेएनयू से कब्र खुदेगी, भाई ये नारेबाजी क्यों होनी चाहिए? ये फैसला किसी सरकार का, अमित शाह का या प्रधानमंत्री का तो था नहीं, ये तो अदालत का फैसला था, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। अपने प्रश्न में ही, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रश्न में खुद ही उत्तर दे दिया। ये किसी सरकार का फैसला नहीं था, ये अदालत का फैसला था। और ये अगर अदालत का फैसला था तो एक इस मुल्क के नागरिक के नाते ये हम सबका फर्ज बनता है कि उस फैसले का सम्मान करें। हम किसी जज के फैसले का सम्मान नहीं करते हैं, हम उसकी संस्था के फैसले का सम्मान करते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, वो किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। और अगर इंस्टीट्यूशन के प्रति आपका यही आपका मानना है, आपकी राय यही है, तो ऐसे लोगों पे ऐसे ही यही एक टेंडेंसीज थी जिसके कारण ये 5-7 लोग जो है ये यूएपीए में अंदर चले गए हैं। और एक दूसरी बात और भी समझने की है, टोटल 7 लोग थे जिसमें 5 को बेल मिला, 2 को नहीं मिला। 5 को तो मिला ना, तो वो जो 5 को मिला उसको तो कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये 2 को नहीं मिला, इस बात को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है। जबकि अदालत ने कंप्लीटली एक बहुत डिटेल फैसले में ये बताया कि इनको हमने बेल क्यों नहीं दिया है, बेल नहीं देने के आधार बताए। वो कोई नॉन स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। जो भी लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं उनको कायदे से वो पूरे ऑर्डर को पढ़ना चाहिए। बेल का जो जजमेंट है वो एब्सोल्युटली क्लियर और स्पीकिंग ऑर्डर है। हमारे जुडिशियल टर्म से बोला जाता है कि बोलता वो ऑर्डर, आप पढ़ेंगे तो परत दर परत आपके दिमाग में, आपके संज्ञान में वो चीजें आती चली जाएंगी कि किस कारणवश बेल नहीं दिया गया है। और अदालत ने कहीं ये तो नहीं कहा कि नहीं ये बेल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अदालत ने कहा कि अभी फौरी तौर पे प्रथम दृष्टया ये बेल का मसला इनका नहीं बनता, ये 2 का नहीं बनता है। अब और इनको अभी हम नहीं दे रहे हैं, भी नहीं डाल सकते हैं। हाँ। 1 साल तक याचिका भी नहीं डाल सकते। हाँ। उसके पीछे भी तर्क है। अदालत ने ये कहा है कि 1 साल तक अगर विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं होता है तो आप फिर से बेल की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो कहीं बार तो किया नहीं है, उनकी लिबर्टी को कहीं बार नहीं किया है। वो एक टेम्पररी रिस्ट्रेन्ड है जो जेल के अंदर है, वो हर कैदी के साथ होता है। तो इसको लेकर के इतनी तलखी करना
ये अच्छी बात नहीं है, ये एक संस्थाओं के साथ अच्छी बात नहीं है, और ये अवमानना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कायदे से ये कंटेम्प्ट बनता है। और नहीं होना सर जो ये नारेबाजी का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सियासी नेता हो, सियासी दल हो, वो भी अवमानना ही कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अंसारी साहब, अगर इस टाइप का कोई भी समर्थन करता है, या अगर कोई भी व्यक्ति इस टाइप की चीजों के तरफ खड़ा होता है, तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि वो संस्थाओं का विरोध कर रहा है। और संस्थाओं का विरोध करना मतलब राष्ट्र का विरोध करना, और राष्ट्र का विरोध करना मतलब कि उसको रेलेवेंट प्रोविजन के तहत उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अंसारी साहब, जल्दी से। जी, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करे, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सुप्रीम कोर्ट। अगर लगता है कि कोई समर्थन कर रहा है, गलत बात हुई, लेकिन फिर वही बात आएगी, वो जांच का विषय होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। बिना इन्वेस्टिगेशन के तो कुछ भी नहीं होने वाला। कंटेम्प्ट नोटिस भी होगा, तब भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। और महेश बाबू ने कहा कि हम जो इनका समर्थन कर रहे हैं देशद्रोही है, तो बलात्कारियों का समर्थन कौन कर रहा है? राम रहीम की पैरोल 8 सालों में 15 बार पैरोल दी गई, तो इसका मतलब क्या? बलात्कार। महेश वर्मा जी, ठीक है महेश वर्मा जी। और कठुआ में आपके जो आरोपी था उसके समर्थन में रैलियां निकालते हो, कठुआ में बच्ची का बलात्कार हुआ था, तो क्या आप बलात्कारियों का समर्थन करने वाली पार्टी हो? देखो, ऐसा है कि अंसारी जी, आप इन सब बातों से उस चेहरे को नहीं ढक सकते हो जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। कपिल सिब्बल बिना बीच के उमर खालिद की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस कपिल सिब्बल कौन है? सलमान खुर्शीद जो है इन देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में नारा लगाने का नारे लगाने का समर्थन राहुल गांधी करते हैं। आप लोग इस देश में, आप इस देश से खाते पीते हो, इस देश में रहते हो, ऐसे दंगाई और देशद्रोहियों के समर्थन में क्यों उतरते हो भाई? सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हो? नहीं, आप एक मुसलमान हो इसलिए एक मुसलमान के साथ खड़े हो? क्या मतलब बनता है इस तरह से? आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मैं नाम बता सकता हूं। आरएसएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आरएसएस जो है उमर खालिद को पैदा नहीं किया। ठीक है सर, इमाम को पैदा नहीं किया। ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मुझे आप लोगों को रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ ही इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहेगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।